Hello to everyone and very good morning to respected sir and to all the respected teachers. The today's topic is जो आज का टॉपिक है वो है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ये एक्ट नंबर है 32वां एक्ट नंबर है ऑफ 2012। इसमें जो सेक्शंस हैं वो हैं टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 46। इसमें जो चैप्टर्स हैं वो हैं टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 9। चलिए अब बात करते हैं इस एक्ट की इनैक्टमेंट डेट की। वो है 19 जून 2012। इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो है 14 नवंबर। वो हम ऐसे याद रखेंगे कि जो 14 नवंबर है दैट इज़ सेलिब्रेटेड एज द चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे के जैसे ये सेलिब्रेट किया जाता है और उसी दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। तो ये जो एक्ट है वो चिल्ड्रन के बारे में बात करता है, उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड है ये एक्ट। तो हम ऐसे इस डेट को याद रख सकते हैं। चलिए अब बिफोर discussing the sections and before discussing the other points, let us shortly discuss इसकी कुछ प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो हमें ये बताएगी कि इस एक्ट से उसका क्या रिलेशन है। जैसे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है भारतीय संविधान का, जो अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 है वो ये बताता है, वो ये इंश्योर करता है स्टेट को, राज्य को सशक्त करता है कि वो चिल्ड्रन से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस का गठन करेंगे। दे विल मेक स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग चिल्ड्रन। तो ये बात होगी। और देन नेक्स्ट इसमें जो एक पॉइंट और है उसमें ये बताया गया है कि एक डेट है दैट वी हैव टू कीप इन अवर माइंड्स, हमें दिमाग में रखनी। 11 दिसंबर 1992, 11 दिसंबर 1992 की ये डेट है। जो इस डेट को यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र जो है, उसमें जो एक सभा हुई थी उसमें इंडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। उसमें इंडिया ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ऑन द 11 दिसंबर 1992 को ये कन्वेंशन जो है, ये सभा जो है वो यूनाइटेड नेशंस द्वारा की गई थी। अब चलिए अब इसमें हम जान लेते हैं इस एक्ट का जो एम है, उद्देश्य है, ये एक्ट जो है क्यों बनाया गया। तो इस एक्ट का जो उद्देश्य है वो है टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड फ्रॉम पोर्नोग्राफी। चलिए इसको हिंदी में हम जान लेते हैं। हिंदी में मतलब जो लैंगिक अपराध हैं, लैंगिक हमले हैं, लैंगिक षड्यंत्र हैं और जो अश्लील साहित्य है उनसे रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो उन सब से ये बालकों का संरक्षण करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा चिल्ड्रन को, ये अधिनियम, ये एक्ट। इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि ये जो एक्ट है वो स्पेशल कोर्ट्स का इस्टेब्लिशमेंट करेगा। विशेष न्यायालयों का गठन जो है वो भी इस अधिनियम के माध्यम से किया जाएगा, और जहाँ पर ऐसे ऑफेंसेस की ट्रायल होगी, ऐसे अपराधों को का संज्ञान जिन न्यायालयों में चलाया जाएगा, वो ऐसे विशेष न्यायालय ये अधिनियम जो है वो गठित करेगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो अधिनियम है ये 63rd ऑफ द रिपब्लिक को इनैक्ट किया गया। 63वें साल ऑफ द रिपब्लिक को ये जो गणतंत्र का जो साल है उस साल को ये एक्ट जो है वो हमारे संसद द्वारा, हमारी पार्लियामेंट द्वारा इनैक्ट किया गया। चलिए अब हम जान लेते हैं इसमें जितनी सेक्शंस हैं, लेकिन इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली सेक्शंस 23 फ्रॉम 1 to 23 विच कंसिस्ट ऑफ चैप्टर्स 5, जिनमें 5 अध्याय जो हैं वो कवर होते हैं। अध्याय 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं अध्याय 1 के बारे में, जो बात करता है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 की। सेक्शन 1 बात करती है, धारा 1 बात करती है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। जैसे कि वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं कि इस अधिनियम का जो नाम है वो है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसका जो ये जो एप्लीकेबल है, इसका जो विस्तार है, ये लागू होता है संपूर्ण भारत में। और कब से लागू होता है? ये लागू होता है 31 अक्टूबर 2019 से। फ्रॉम द डेट ऑफ 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2019 से ये अधिनियम जो है संपूर्ण भारत में लागू होता है।
चलिए अब धारा 2 सेक्शन 2 बात करती है डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशंस में बताई गई हैं डेफिनेशंस फ्रॉम 2A टू टिल 2M। ये हमें अल्फ़ाबेटिकली याद करनी है। द फंडा विच आई हैव फॉलोड, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। इसमें मैंने अल्फ़ाबेटिकली इन्हें याद किया है। जैसे 2A में A से जो डेफिनेशन है वो है एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव असॉल्ट के बारे में, जो हिंदी में बोलते हैं गुरुतर लैंगिक हमले के बारे में ये धारा जो है वो हमें बताती है। तो इसे इंग्लिश में ऐसे याद करेंगे, ए से एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट है, 2B में जो बताया गया है वो ए से ही है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। पी के बाद एस आता है तो पेनिट्रेटिव के बाद जो है वो सेक्सुअल वर्ड इसमें जोड़ा गया है बीच में। 2C बात करती है, ए से ही वर्ड है आर्म्ड फोर्सेस के बारे में डेफिनेशन बताई गई है। अब 2C के बाद आती है 2D। ए के बाद बी से कोई डेफिनेशन नहीं है, सी से। 2D में चाइल्ड की डेफिनेशन जो है वो बताई गई है। चाइल्ड में अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स विल कम अंडर दिस डेफिनेशन। एंड इसमें जो चाइल्ड होगा वो मेल जेंडर फीमेल जेंडर दोनों ही होंगे। चलिए अब ये जो है 2D के बाद आते हैं हम 2DA में। 2DA जो है वो भी सी से ही शुरू है, जो बात करती है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के, बालक संबंधी अश्लील साहित्य जो है इंक्लूड करता है किसी वीडियो के थ्रू, किसी रिकॉर्डिंग के थ्रू और फोटोग्राफी के थ्रू। ये सारी चीज़ें अगर कोई पोर्नोग्राफी इनसे बनाता है तो दैट विल इंक्लूड अंडर दिस डेफिनेशन। इस धारा के अंतर्गत वो आएगा। अब 2DA के बाद 2E, तो C से चाइल्ड था, अब D से आता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं घरेलू संबंध। घरेलू संबंध इस धारा में उपबंधित, इस धारा में बताया गया है। चलिए अब 2E के बाद आता है 2F। D के बाद E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O तक कोई डेफिनेशन नहीं है, सीधे P है, जिसको बोलते हैं पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। हिंदी में हम बोलते हैं प्रवेशन लैंगिक हमला, जो कि इस 2F में डिफाइंड है। चलिए अब 2F के बाद आता है 2G। 2G में आता है प्रिस्क्राइब्ड, जो P से ही शुरू है। प्रिस्क्राइब्ड के बाद आता है 2H रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। P के बाद R आता है, इसलिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन R से है। फिर उसके बाद S से डेफिनेशंस आ जाती हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, और जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है लास्ट वो है 2M में, जो बात करती है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मैम है जो हमें पढ़ा रही हैं वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, वो 2M में डिफाइंड हैं, और उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो बताए गए हैं सेक्शन 3232 धारा में। इसी एक्ट में उनके बारे में बताया गया है। इसके पहले जो 2N है वो बात करती है स्पेशल कोर्ट्स के बारे में, विशेष न्यायालयों के बारे में, जो भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसमें ये बताया गया है कि इनका जो गठन होगा वो धारा सेक्शन 28 के अंडर होगा, उसके अंतर्गत इसी एक्ट में ये बताया गया है। चलिए अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 2, जो बात करता है सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ चिल्ड्रन, जो विच कंसिस्ट ऑफ सेक्शंस फ्रॉम सेक्शन 3 टू सेक्शन 12, जो धारा 3 से लेके धारा 12 तक बात करती है। इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।